राजयोग की यथार्थ विधि हमने देखी और हर एक एपिसोड में राजयोग को कितना सूक्ष्म स्तर पर हम ले जाते हैं कि एक एक एपिसोड में ये बताते हैं कि ये बाह्य जगत की यात्रा नहीं है, लेकिन भीतर की स्वयं के आत्म स्थिति में स्थित होने से लेकर के ईश्वर के साथ के एक टेलीपैथिक कनेक्शन, या जहां हम अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल उसके साथ जोड़ करके उसके साथ संबंध जोड़ना। तो आज के इस सत्र के अंदर हम ये बात देखेंगे कि ईश्वर के साथ यथार्थ संबंध हम कितने जोड़ सकते हैं। भक्ति में हमेशा हमने एक प्रार्थना गाई है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। के सर्व संबंध हम उस परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं। खाली माता पिता शिक्षक के रूप में नहीं, लेकिन हर प्रकार के संबंध हम ईश्वर के साथ बहुत सहजता से जोड़ सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ का एहसास कर सकते हैं। यही राजयोग है कि जहां चलते फिरते उठते बैठते हम ईश्वर के साथ का अनुभव हर वक्त करते रहे। तो मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य के अति निकट के कितने संबंध हैं? देखा जाता कि हर मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध हैं। सबसे पहला संबंध माता पिता और बच्चे का संबंध। दूसरा संबंध है कि जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध। तीसरा संबंध है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, गुरु करता है, तो गुरु और शिष्य का संबंध। ये 3 संबंध ऐसे हैं जहां से हम सिर्फ प्राप्त करते हैं। जिन तीनों का ऋण चुकाना बहुत कठिन है, या जितना भी हम करें कम ही है। न माता पिता का ऋण चुका सकते हैं, न टीचर का ऋण चुका सकते हैं, न गुरु का ऋण चुका सकते हैं। परंतु चौथा संबंध ऐसा है जहां गिव एंड टेक है, एक तरफी गाड़ी नहीं चलती है, और वो है दोस्त का संबंध, मित्र का, बंधु का संबंध। एक व्यक्ति ही अगर करता रहे, दूसरा कुछ न करे, तो मित्रता समाप्त हो जाती है। मित्रता भाव में दोस्ती उसको कहते हैं जहां कभी कुछ हमने किया, कभी उन्होंने किया, तो उसके आधार से दोस्ती चल सकती। तो ईश्वर को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। खुदा दोस्त की कई कहानियां हैं। 5वां संबंध जो है, जिसमें भी गिव एंड टेक है, वो है साथी का संबंध, प्रियतम का संबंध, कि जहां ईश्वर को हम प्रियतम भी बना सकते हैं। अपना सब कुछ उसको समर्पण कर सकते हैं। और 6ठा संबंध है जिसमें देना ही देना है, लेने की भावना अपेक्षा नहीं रखी जाती है। उसमें है जहां खुद माता पिता है और आपके बच्चे हैं। पहले संबंध में खुद बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं जिनसे लेते जाते हैं, और 6ठे संबंध में जहां खुद माता पिता हो जाते हैं और आपके बच्चे होते हैं। तो ईश्वर के साथ ये 6 संबंध हम सहजता से जोड़ सकते हैं। जो संबंध की कमी जीवन में महसूस हो रही है, जिसकी संबंध की कमी खटक रही है अंदर, और शिकायत होती है
कि हे प्रभु तुमने मुझे ये संबंध क्यों नहीं दिया, वो संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ करके उस संबंध को भी हम संपूर्ण रीति से अनुभव कर सकते हैं। अब ये 6 संबंध में हमारी ईश्वर के साथ यादें कैसी है। जैसे पहला संबंध ले ले माता पिता और बच्चे का। आज मान लो कि कुछ बच्चे हैं, माता पिता को याद करना सहज है, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन एक बच्चा माता पिता को कैसे याद करता है, किस बेसिस पर याद करता है? हमेशा देखा गया कि बच्चे माता पिता को गुणों के आधार पर याद करते हैं कि मेरी माँ ने हमेशा मेरे लिए इतना सहन किया, मेरे को हमेशा बचाती रही, कोई कितना भी कुछ कहता था तो भी वो उस बात को सही नहीं मानती थी। माना हमेशा माता पिता के गुणों को लेकर के उसको याद किया जाता है। कभी समझो स्कूल में 2 बच्चे होते हैं, उनकी अगर आपसी बातें अगर सुनो तो एक बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझे इतना प्यार करती है, देखो मेरे लिए ये खिलौना लेके आई। वो अपने दोस्तों को दिखाता है। तो उस वक्त दूसरा बच्चा शांत नहीं रहता है, वो क्या कहता है, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए लाने वाली है। अपने माता पिता को कम नहीं दिखाता है, फिर घर में आकर डिमांड करता है मेरे को भी ये चाहिए। लेकिन उस वक्त माता पिता कभी कभी बच्चे की भावना नहीं समझते कि ये चीज अचानक उसने कैसे डिमांड कर ली। तो पूछने के बजाय कहेंगे चुप, जब देखो तब नई डिमांड होती है, तेरी नई डिमांड होती है। तो वो बच्चा कहता भी है मेरे फ्रेंड की मम्मी उसको कितना प्यार करती है, उसके लिए लेके आए, और आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो। मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को कहा कि मेरी मम्मी को मुझे बहुत प्यार, और उस समय माँ अगर गुस्से में आ गई अपने टेंशन में होने का और उसको थप्पड़ मार दिया, तो उस वक्त वो बच्चे को थप्पड़ शरीर पर नहीं लगता है, उसके दिल में लगता है, और उसको महसूस यही होता है कि शायद मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। भले फिर दूसरे दिन उससे भी बढ़िया चीज ला करके दे दो आप उसको, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे उसको पता है कि दूसरे दिन स्कूल जाएगा, उसके दोस्त उसको पूछेंगे कहाँ है तेरी माँ, ले आई तेरे लिए, तो उस समय वो क्या कहेगा। और इसीलिए जिंदगी भर शायद उसको ये फीलिंग रहती है कि मेरी माँ या मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं। परमात्मा ऐसे माता पिता है जो गुणों में अनंत है, और उसके हर गुण को लेकर के हम उसको याद कर सकते हैं। वो कभी हमें नीचा दिखने नहीं देंगे, लेकिन हमेशा हमें इतना भरपूर प्यार करते हैं कि जिस प्यार के आधार पर जीवन में चलना बहुत आसान होगा। और ईश्वर का प्यार अनकंडीशनल है, बिना किसी अपेक्षा के। दुनियावी प्यार अपेक्षाओं के आधार पर होता है, लेकिन परमात्मा प्यार बिना अपेक्षा के है। मुझे बहुत सुंदर एक कहानी यहां याद आती है। एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है। जैसे समुद्र किनारे किनारे चल रहा है, ध्यान से देखता है तो उसको कहीं कहीं 2 पैरों के निशान दिखाई देते, कहीं कहीं 4 पैरों के निशान दिखाई देते। और ध्यान से देखता है तो जब उसके सुख भरे दिन थे तब उसको 4 निशान दिखाई दिए, और जब उसके दुख भरे दिन, कष्टों भरे दिन थे, तब उसको सिर्फ 2 निशान दिखाई दिए। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैं तो समझता था तुम हर वक्त मेरे साथ है, लेकिन आज क्या देखता हूं, मेरे सुख भरे दिन में तुम साथ साथ चलते रहे, ये 2 तेरे निशान, 2 मेरे निशान। लेकिन मेरे कष्टों भरे दिन में, दुख भरे दिन में
जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी आवश्यकता थी तब तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए थे? ये सिर्फ 2 निशान क्यों दिखाई दे रहे? तो भगवान उसको जवाब देते हैं कि नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ ही था। तेरे सुख भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन तेरे कष्टों भरे दिन में, तेरे दुख भरे दिन में तेरा कष्ट मुझसे भी सहा नहीं गया, तो मैंने तुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, क्योंकि मैं तुम्हें चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था। ये 2 निशान जो दिखाई देते हैं ना, तेरे नहीं है, मेरे हैं। ये है ईश्वर का प्यार। जीवन में जब भी हम मुड़ करके अगर देखें कि हमारे जीवन में भी जब भी दुख, दर्द, कष्ट आया, तो उस कष्ट को पार करने की शक्ति, उस दुख दर्द को पार करने की शक्ति कहां से प्राप्त हो रही थी? जैसे अदृश्य रूप में ईश्वर से ही वो प्राप्त कर लेता है। मनुष्य बाद में जरूर ये महसूस करता, कहता भी है, ऐसा महसूस हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा थी मेरे लिए, लेकिन जैसे अदृश्य रूप में भगवान ने मुझे शक्ति दी और तभी मैं इस बड़ी परीक्षा को पार कर सका, नहीं तो शायद मैं अपनी शक्ति से तो नहीं कर सकता था। ये है उसके माता पिता का प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप, जो उस वक्त जैसे हमें अपनी बाहों में उठा लेते हैं, चलने का कष्ट भी नहीं देना चाहते हैं। दूसरा संबंध टीचर के साथ का। जब बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल जाता है, स्कूल में उसका टीचर के साथ भी इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है, जो घर आता है तो अपने माता पिता को अपने टीचर की बातें सुनाता है। आज मेरे टीचर ने ऐसा किया, मेरे टीचर ने ये कहा, मेरे टीचर ऐसा कहते हैं, मैं अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूं, वगैरह वगैरह। और कभी कभी माता पिता को टीचर की बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो उसको कहते हैं, बंद कर, ये सारा दिन टीचर की बातें लेकर के बैठता है, स्कूल की बातें लेकर के बैठता है, दूसरी कोई बातें करो। लेकिन उस बच्चे का टीचर से ऐसा प्यार है जो उसको लगता है कि मेरे माता पिता मेरे टीचर के लिए क्यों ऐसा कहते हैं कि उसकी बातें नहीं करूं मैं, तो धीरे धीरे उसका महत्व भी कम होने लगता है। और जिसका अगर टीचर के प्रति ही महत्व कम हो गया, वो बच्चा कभी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसका टीचर से प्यार होगा तो पढ़ाई में भी रुचि बनी रहेगी और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है और जीवन के विषय में वो हमें शिक्षा देते हैं प्रैक्टिकल परिस्थितियों के द्वारा। आप देखो, जीवन में जब भी कोई परीक्षा आती है, जब भी कोई परिस्थिति, समस्या आती है, हर समस्या को पार करने के बाद हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कोई ना कोई लेसन प्राप्त करते हैं। तो ये परमात्मा परम शिक्षक बन करके जीवन में हमें अनुभवी बनाता है और अनुभवी बनाने के लिए वो प्रैक्टिकल परीक्षा को पार करते हैं, तब हम अनुभवी बनते हैं। क्योंकि हो सकता है जीवन में उससे भी बड़ी कठिनाई आगे आने वाली है, तो उसके लिए ये परम शिक्षक हमें प्रिपेयर करता है कि बड़े से बड़ी परीक्षा भी अगर आ जाए उसके बाद, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति और क्षमता होती है जो पार करना आसान हो जाता है। जैसे एक शिष्य गुरु के सामने जब जाता है तो उसकी भावनाएं क्या होती है? भावना यही होती है कि कैसे भी करके गुरु का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर हो, और उसके लिए वो इतने अच्छे कर्म करता है, इतनी अच्छी सेवा का कार्य करता है, जो सचमुच गुरु प्रसन्न होकर के उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ, वरदानों का हाथ रख देता है और वरदानों से ही उसकी जीवन पलने लगती है। ठीक इसी तरह परमात्मा परम सतगुरु है, तो उस परम सतगुरु के वरदानों को अनुभव करना हो तो जीवन के अंदर भी हम ऐसी सेवा भावना को अपनाएं जो हमसे मिले,
ऐसी सेवा करें हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर कि वो सेवा करने से महसूस होगा हर घड़ी कि जैसे भगवान का भी वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। तो पात्र आत्मा वही है जिसका मन साफ है, स्वच्छ है और सेवा भावना से पूर्ण है, वो पात्र है। और ऐसी पात्र आत्मा के प्रति भगवान का भी आशीर्वाद का हाथ निरंतर रहता ही है। और उस आशीर्वाद से पलते हुए, वरदानों से जीवन अपनी जीते हुए ऐसा महसूस होगा जैसे हर पल ईश्वर के वरदानों से ही हम जीवन जी रहे हैं। चौथा संबंध जो कहा, खुदा दोस्त का संबंध। अब दोस्ती के अंदर जैसे कहा, एक तो गिव एंड टेक होता है, दूसरा कभी भी दोस्ती हमारी किससे बनती है। एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, सबके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती है, लेकिन जहां विचार मिलते हैं, आयु मिलती है, जहां कोई ना कोई प्रकार की आदतों की समानता होती है, तो जहां किसी भी प्रकार की समानता हो वहां दोस्ती होती है। तो ईश्वर के साथ हमारी कौन सी समानताएं हैं? सबसे पहले स्वरूप की समानता है। मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप, वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरी समानता है गुणों की समानता। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो इन सभी गुणों के सागर है, तो नेचर एक जैसा है। और तीसरी समानता, जैसे अगर विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा हो और उसको वहां अपने गांव का कोई व्यक्ति मिल जाए तो दोस्ती हो जाती, भाई हमारे गांव का है। ठीक इसी तरह परमात्मा का भी धाम परम धाम है, मेरा धाम भी परम धाम, तो एक ही गांव के हो गए। तो जहां स्वरूप की समानता है, नेचर की समानता है और स्थान की समानता है, एक ही स्थान के निवासी है हम। अब ये तीन समानता के आधार पर दोस्ती जुड़ सकती है कि नहीं जुड़ सकती है। और ईश्वर के साथ दोस्ती जोड़ने में बड़ा आनंद है कि जिसके साथ हम अपने हर मन की बात शेयर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा होता है कि दिल की बातें माता पिता को नहीं कह सकते हैं, टीचर को नहीं कह सकते हैं, गुरु को नहीं कह सकते, लेकिन एक दोस्त के सामने हर दिल की बात को खोल कर रख देते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह ईश्वर को भी जब अपना सच्चा दोस्त बना देंगे, विश्वास के साथ हम जो भी अपने दिल की बातें सुनाएंगे ना, वो ऐसा सागर है, समा लेगा। आपके दिल की बात, आपकी पर्सनल बात, उसको सुनाने में सेफ्टी है, वो किसी और को नहीं सुनाएगा। दुनिया के कोई भी दोस्त को सुनाने में खतरा है कि आपके दिल की बात वो कहीं और भी बोल सकता है, लेकिन ईश्वर ऐसा दोस्त है जो कभी किसी को भी आपके दिल की बात नहीं सुनाएगा, इतना विश्वास पात्र है। दोस्ती जोड़ करके तो देखो, बहुत सुंदर अनुभव होगा। पांचवा संबंध, प्रियतम का संबंध। भगवान को अपना प्रियतम बना लेते हैं, जैसे मीराबाई ने बनाया, और उसके प्यार में इस तरह से हम अपने आप को समा ले, तो कहा जाता है कि जहर का कटोरा भी अमृत बन जाएगा। ठीक इसी तरह ईश्वर को अगर अपना प्रिय प्रियतम बना देते हैं तो जीवन में जो जहर जैसी बातें आएगी, परिस्थितियां आएगी, वो भी अमृत समान अनुभव होने लगेगी और उसको क्रॉस करना आसान हो जाएगा। और छठा संबंध, जैसे सती अनसुया ने ईश्वर को बच्चे बना दिया, तो भगवान को बच्चा भी बना सकते हैं। और बच्चे को देना नहीं पड़ता है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो सेवा करेगा, हर रीति से
आपके मन की भावनाओं को पूर्ण करेगा, ऐसा बच्चा, पात्र बच्चा, सुयोग्य बच्चा, ऐसा ईश्वर को बच्चा बना करके तो देखो किस तरह से आपकी सेवा करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो परमात्मा एक ही है जिसके साथ हम ये 6 संबंध बहुत सहजता से जोड़ सकते हैं। और जब ये 6 संबंध को जोड़ लेंगे ईश्वर के साथ, तो उस संबंध का जो सुख है हर वक्त अनुभव करते जाएंगे। तो प्यार और विश्वास हमारा हो, ईश्वर का रिटर्न में वही स्नेह, प्यार, वरदान, आशीर्वाद और ऐसा विश्वास पात्र। तो इसीलिए राजयोग इतना सहज है। चलते फिरते ईश्वर के साथ आपको जो संबंध प्रिय लगे वो जोड़ करके, या अगर दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग संबंध भी जोड़ सकते। सुबह जब उठो तो माता पिता को जैसे गुड मॉर्निंग करते उसको गुड मॉर्निंग करो। दिन में जो परिस्थिति आती है तो उसमें से सीख ले लो। गुरु यानी सेवा भावना अपनाते हुए उसके आशीर्वाद को प्राप्त करो। दिन में कोई ऐसी बात आए तो उसको ही अपना दोस्त समझ करके उसके साथ शेयर करो। तो सर्व संबंधों का सुख का रस एक परमात्मा से हम प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।